इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच जंग चल रही है। गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास पर धावा बोल रखा है। लगातार दोनों तरफ से जानी और माली नुकसान हो रहा है। भारत के तेल अवीव कहे जाने वाले धर्मशाला के धर्मकोट में भी माहौल बेहद उदासीन है। दरअसल जब से इजराइल में युद्ध शुरू हुआ है तब से हजारों मील दूर भारत के इस क्षेत्र में बैठा हर एक इजरायली उदास, बेचैन और चिंता में डूबा हुआ है। इतना ही नहीं, अब कई इजरायलियों ने तो इन हालातों में वतन वापसी भी करनी शुरू कर दी है और कई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल इजराइल ने युद्ध को देखते हुए रिजर्व सैनिकों को भी अब मोर्चे पर उतार दिया है। ऐसे में आम लोगों से भी सेना में शामिल होने की संभावनाओं के चलते ये लोग वतन लौट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के धर्मकोट को तेल अवीव कहा जाता है। तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और यहाँ पर एक इजरायली इलाका बन चुका है। सैकड़ों की संख्या में इजरायली लोग यहाँ आकर सालों साल रहते हैं, लेकिन अब ये टूरिस्ट दिल्ली लौटने लगे हैं। धर्मशाला के धर्मकोट में इजरायलियों का बाकायदा एक चबार्ड हाउस भी है। यहाँ इजरायली लोग पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं, लेकिन अब यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इजराइल निवासी रोई का कहना है कि जब से उनके देश के ऐसे हालात हुए हैं तब से वे लोग बेहद उदास हैं और वतन वापसी का मन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भी उनकी सरकार द्वारा मोर्चेबंदी में शामिल होने के आदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों इजरायली वापस इजराइल जा रहे हैं। इजराइल के उत्तर क्षेत्र की रहने वाली नोफर मोर योसेफ रूंधे हुए गले से पहले तो भारतीयों का धन्यवाद करती हैं और फिर वो कहती हैं कि इस दुख की घड़ी में जो सपोर्ट उन्हें मिल रही है वो उसके लिए आभारी हैं। I'm Roy from Israel. A lot of people now depressed and sad, and we had the bad news now. We're trying to figure out how to find the quickest way to come back to Israel and join our families and like be with them and cheer them up. Some of us has to come back to the military and join the fighting. No one is in the mood to stay here and be on vacation. Everyone is really upset and sad, and it's like it's crazy, and we're trying to figure out what to do and how to get out of it. So I heard that a lot of flights canceled, but there's a lot of effort from Israeli to make like new flights only for the people that needs to go to the military, and some of the people are trying to go to countries around that has like a direct flight. So